साल उनको। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्नोत्तरी में बात कराना उनसे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी तो आपके पति हस्बैंड हैं? जी, नितिन चौबे नाम है, दूध का व्यापार है। तो आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मेरे पापा, ना भाई, ना बहन। तो मेरी माँ और दादी है। आपको तलाक दे दिया उन्होंने? नहीं। तो फिर आप ना वो महिला को समझाया नहीं कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है? बोला था उस लड़की और उसके परिवार को, सबको पूरा सब कुछ पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर, 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरुजी। और काली बनो, काली, महाकाली। त्रिशूल ली है ना माँ भगवती दुर्गा। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सावित्री हो, तो तुम्हें काली भी बनना पड़ेगा, महाकाली भी बनना पड़ेगा अपने पति के लिए। जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे जी गुरु। हर नारी को। हे ब्यूटीफुल लेडीज, दिस इज मी डॉक्टर सुमित्रा। अगर आपको खुद का एक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक का ब्रांड बिल्ड करना है, छाती पर मूंग धरो उसकी। शादी ही करा है। शादी कर लिया? हाँ। उसकी शादी लीगल है ही नहीं। आपसे तलाक लिए बिना वो शादी कर ही नहीं सकता कानूनन। आपको तलाक दिया उसने? नहीं, अभी तलाक नहीं हुआ, पर शादी बढ़िया धूमधाम से की है। तो आप गए क्यों नहीं वहाँ रोकने? पता ही नहीं चला गुरुजी। अब पता चला ना? अब पता चला। अब जाओ, कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या गुरुजी। करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। पति बोला करो, जी ठीक है? जी तो गुरुजी। पति है वो। और आप उसके पास नहीं थी जब वो शादी कर लिया? आपको पति को छोड़ के कहाँ चली गई? शादी करके दूसरे दिन हमारे घर ही आया था। तो फिर आपने क्या किया? शादी के एक दिन पहले भी आया था, पता नहीं था। फिर जब शादी करके आया कलमुही को लेके, फिर क्या किया आपने? वो लेके नहीं आया, वो अकेला ही आया था। अच्छा, तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत ही ना वो पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो ये बात उस 38 साल वाली महिला को पता है कि वो तीसरी और चौथी और सबको रखा है? जी। आप बताना जाओ, उसको बोलना समझाओ पहले, छोड़ दे मेरे पति को, वरना फिर आप काली बनो। जी गुरुजी। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। दरअसल कल गुरुजी आप कह रहे थे कि एक नवविवाहित जोड़ा आया था, उनकी जब भी दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी तब आप आइएगा तो हम एक ज्ञान देंगे। मेरी दाढ़ी भी गुरुजी सफ़ेद हो रही है, शादी को भी 5 साल हो गए हैं। दरअसल 1 महीने पहले मैंने अपनी वाइफ को अपने घर पे भेजा था और वहाँ पे मेरी बेटी को प्रभु जी मांसाहार कराया गया। क्यों? बोलते हैं कि ये सब मतलब बच्चे आगे चल के थोड़ी बनेंगे, इनको मटन बच्ची खिलाना सही है। किसने खिलाया? नाना नानी ने? हाँ, नानी ने खिलाया। ठीक है, जबरदस्ती। फिर? और बच्ची करीब 1.5 साल की है गुरुजी। 1.5 साल की बच्ची को मांस खवाया? हाँ। फिर? उसके बाद मुझे मतलब ये सब कंट्रोल नहीं हुआ और अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आ गया बिना उनको बताए। और उसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो 3 दिन बाद मैंने वापस पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद ये बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ते गया। उनका मतलब हर 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है और वहाँ पे तो पत्नी आपके पास नहीं रहती अब? रहती थी, लेकिन कोई बोले कि 2 दिन के लिए मुझे पेपर साइन करने जाना है और उनका ज़मीन बेचना था, तो इसकी वजह तो फिर से इसके बाद पत्नी आई नहीं? नहीं, तब से नहीं है। कितने महीने हो, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीने पहले गुरुजी। 1.5 महीने से पत्नी घर नहीं आई? नहीं, मैं गया था लाने के लिए। फिर? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही सब शुरू हो गया। उसके बाद ये बवाल हो गया गुरुजी।
तो आप लेने गए थे तो वो आपने बोला नहीं कि चलो हम आपको लेने आए हैं? बोला मैंने गुरुजी, तो फिर लेकिन क्या उनका- बोली वो पत्नी? उनका कोई ना कोई नया नया एक एक इशू रहता है गुरुजी। तो उनको आना नहीं है आपके पास? आना है, लेकिन उनके माँ का कहना है कि ये यहीं पे रह के काम करेगी, नौकरी करेगी, अब भी आके यहीं रहिए चेन्नई में। और चेन्नई में हम जैसे मतलब वेजिटेरियन लोगों का तो पूरा एकदम बेकार कंडीशन है गुरुजी वहाँ। आजकल लड़की की माँ ही ठेका लेती है अपनी लड़की का घर बिगाड़ने का। 100 में से 95 माँ ठेका लेती है बिल्कुल कि मैं तेरा घर बिगाड़ ही दूंगी। अब ये माँ को पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा। ऐसा बताओ, बेटी के साथ तो ऐसा ना करो। बेटी बच्ची है, उसे समझाओ, उसे पति पत्नी को साथ रहने दो। जो व्यक्ति पति पत्नी को अलग करता है, जो पति पत्नी से उन्हें उस प्रेम संबंध से हटाता है, वो घोर पापी कहलाता है। अब बताओ, पति पत्नी में भी ये माँ टांग अड़ाए हैं। ये है स्थिति है। ये ऐसा एक केस नहीं है मेरे पास, तो ऐसे सैकड़ों आते हैं। मतलब कुल मिला के बेटी की माँ नहीं चाहती कि बेटी का घर बढ़िया बसे। कुछ बेटियों की माँ, 90% बेटियों की माँ तो बिल्कुल बिगाड़ ही देती हैं। इसलिए विवाह के बाद जो बेटियां अपने माँ और पिता के पक्ष में हैं, उनका घर बिगड़ेगा, लिख लो मेरे से, लिखवा लो, साइन कर दूंगा। इसलिए जब विवाह किया है तो पति में समर्पण हो। अब बताओ, पति लेने गया और पत्नी नहीं आई, माँ कहती है कि यहीं रहो घर जमाई बन के। अब बताओ यहाँ कौन गलत है? आप लोग बताओ, पति गलत है कि पत्नी गलत है कि वो माँ गलत है बेटी की जो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी? कौन गलत है बताओ? और इनका कहना है कि मतलब जो भी मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है या जो भी सब कुछ है, हम दोनों के नाम पे हो, पति पत्नी, यानी मेरी पत्नी और मेरे नाम पे। मैं बोला ये चीज़ तो अभी ये हो नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना कौन बड़ा बोलता है ऐसा? नहीं। ये उनकी माँ बोलती है। माँ बोलती है कि सारा अपना धन दौलत मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरे और आप अपने नाम। हाँ, दोनों जन के नाम होना चाहिए। मैं बोला ये तो मेरे अभी शादी के पापा, कितने दादा- टाइम हुआ? शादी होके गुरुजी अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ही माँ पूरा जमीन जायदाद कब्जा करना चाह रही है। और इनका कहना है कि जो ये सब पूजा पाठ होता है सब कुछ नहीं है। हाँ, तो और फिर ये ठीक सब बेटी और ये सब लोग को नहीं करना चाहिए। मैं बोला आप लोग जो धर्म पालन कर रहे हो वो करिए, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं बन सकता। पहले हम खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद समझ के फिर उसको खाते हैं। बिल्कुल यही है सही। इनको इससे प्रॉब्लम है। अब देखो, भगवान करे आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कभी वो मिलेंगी तो ले आना, सासू माँ को समझाएंगे उनको। और गुरुजी आपका जो कथा प्रवचन है ये दोनों माँ बेटी घर पे सुनते हैं, आपको डेली सुनते हैं। सुनते फिर भी अक्ल नहीं आ रही है? हाँ, वो डेली सुनते हैं आपको, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। अब ये वाली बात सुनवाना, अक्ल आएगी। सासू माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एकदम नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊँगा गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। विमला मैया, बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ज़्यादा होशियार ना बनो। गुरुजी राधे राधे जी, आपके। हाँ, काहे नफरत करते हो बकरे से? नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा पार्टी खाते हो? पार्टी वार्टी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बकरा खाते हो? घर में नहीं खाते हैं, हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए, दोष लगता है जो। खाओ तुम, दोष लगे उन्हें। हाँ, काहे? तुम खाते हो और कह रहे हो दोष इनको लगे। इनको काहे दोष लगेगा? हड्डी तुम चबाओ, दोष उनको लगे, काहे लगेगा? ये खाती है मांस नहीं और तुम खाते हो, हाँ। तब पाप कैसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? उसको तो पूरा तरह से लगेगा। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। फिर तो आप काहे खाते हो? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो तुम खा जाओगे बकरी? गजब आदमी हो यार।
तो तुम बकरी खा जाते हो। कितने की बेच लेते हो बकरी आप? पहली बार आखे हैं गुरुजी, मेरी माँ न दिए थे। इन्होंने मेरे माँ को बहुत सेवा की है। जब तबीयत खराब। अच्छा, तो दहेज में मिली है बकरी? हाँ हाँ, यही बात है। तो पहली बार आखा, अब नहीं सुनो, आखूंगी। दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए? गजब करते हो भाई। अब ना खाना, और तुम ना बेचा करो, काहे किसी की हत्या का पैसा रखना। नहीं करूंगी, अब पहली बार हुआ है गलती, अब नहीं करेंगे। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। पास में करूँगी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। धन्यवाद आपको भी। गुरुजी, पहले ये बताओ कि आप कौन हो? हम आपके बेटा हैं। गुरुजी, कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं जाना, राम भगवान को किसी ने नहीं जाना। क्या हमारे से ऐसी गलती हो रही कि हम आपको जान नहीं पा रहे गुरुजी? आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे। हम भगवान सचमुच के गुरुजी, दास। जब मैं टीवी में देखती हूँ गुरुजी, लड्डू गोपाल जी और आपकी तस्वीर एक साथ आती है, तो गुरुजी कोई भी फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे ही लगते हो। साक्षात आप गुरुजी भगवान हो हमारे, साक्षात भगवान हो गुरुजी। गुरुजी, बोलो। होली पर मेरा बेटा आया था मेरे साथ, 25 साल का रोहित कोहली आया था मेरे साथ। गुरुजी 10 जनवरी को उसका शरीर शांत हो गया, वो सोए सोए गुरुजी चला गया। वो पिछली बार मेरे साथ आया था, आपको याद होगा, वो बहुत आपसे आशीर्वाद मांग रहा था। तो क्या हो गया उनको? गुरुजी सोए सोए चला गया मेरा बेटा, पता ही नहीं लगा क्या हुआ उसे। सबने बोला साइलेंट अटैक आया है उसको। 10 जनवरी को ठंड बहुत थी गुरुजी उस समय। तो जी। गुरुजी, आप कहते हो ना कि भागवत कराने से पुण्य हमारे जागृत होते हैं। आज मैं 25 साल के बेटे का पोथी पाठ भी करवाने आई हूँ गुरुजी, उसके नाम का। गुरुजी, जब उसका शरीर शांत हुआ तो सब आए, सब मेरे को प्यार करने आए, आशीर्वाद देने आए। मैं आपकी कथा दिन रात गुरुजी सुनती हूँ। एक बार भोजन से मेरा मन थक जाता है, लेकिन आपकी कथा दिन रात, कथा खत्म हो जाती है यूट्यूब में, गुरुजी मन ही मेरा नहीं थकता। मैंने कहा सब आए, अनुज महाराज जी मेरे शौक में नहीं आए। गुरुजी सचमुच कहती हूँ, रात को आप मेरे सपनों में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे से सारा कुछ पूछा और मुझे प्यार किया। गुरुजी, साक्षात आप भगवान हो हमारे गुरुजी। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं गुरुजी। ये मेरे पति मेरे साथ आए हैं, ये बेटा है मेरा गुरुजी। आपके खाते में एक ही पुत्र था, 2 दे दिए भगवान ने किसी कारण, किसी पुण्य से, किसी वजह से। तो कितने वर्ष के लिए दिया? शादी हो गई थी? नहीं गुरुजी, अब लड़की देख रहे थे। हाँ, 25 साल तो वो का था। इतने 25 सालों के लिए था, वो अपना कार्य किया और वो चला गया। आपके खाते में एक ही संतान थी, तो है, बेटियां हैं? हाँ जी गुरुजी, 2 बेटियां, कनिका और सोनिया। 2 हाँ, बेटियां तो हैं बेटियां 2 और बेटा भी 2, तो 2 में से एक था, पर एक ईश्वर ने किसी कारण दे रखा था अधिक, तो जो दे रखा था उन्होंने बुला लिया। इसलिए जो है उसमें प्रसन्न रहना है, जो नहीं है वो कहाँ चला गया? आप बताओ, कहाँ चला गया? भगवान जी के पास चला गया जहाँ ना। से आया था भगवान जी ने दिया था, भगवान जी ने वापस बुला लिया। तो पहले आपकी सेवा में था, यहाँ की सेवा में था, जगत की सेवा में था, अब जगन्नाथ जी की सेवा में है। बहुत गुरुजी, बहुत मन परेशान होता है उसके पीछे। नहीं, बहुत आप परेशान होके क्या होगा? बहुत अच्छे से बच्चे को, इनके साथ रहो प्रेम से। बेटा आप ध्यान रखना अपनी माँ का, खूब सेवा करना। शादी हो गई इनकी? हाँ जी गुरुजी, एक बेटी भी है। हाँ, तो ये बड़े हैं? हाँ जी, वो सबसे छोटा था गुरुजी, मेरा बेटा। तो ये बहनों से भी बड़े हैं? हाँ जी, ये एक पहले बेटी है, फिर ये है। हाँ, फिर ठीक है। बेटी फिर बेटा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपनी माँ का सदा। हाँ? गुरुजी, मेरी मम्मी ने आपसे जोड़ा था कोरोना के टाइम में, उनको भी आशीर्वाद दो। नमस्कार गुरुजी, मेरी माँ को भी आशीर्वाद दो। सचमुच आप बहुत, रोहित कोहली को आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश गुरुजी, मैंने सब कुछ करवाया। भैया रुकिए, अरे भैया तुम कहा, तुम नीचे से माइक खींच लिए। गुरुजी, मैंने सब कुछ करवाया, हर चीज उसकी करवाती है आज 6 महीने से, लेकिन जब तक आपके चरणों में मैं नहीं आई ना, मुझे शांति नहीं मिल रही थी गुरुजी। मैंने सबको तैयार किया कि 8 दिन वहीं रहेंगे गुरुजी के पास, वहीं से शांति मिलेगी मुझे। गुरुजी, आप सचमुच भगवान हो हमारे गुरुजी। हम भगवान के, आपके बेटे हैं, भगवान के दास हैं, और आप सबको कथा, ये आपका प्यार है। जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती हो, ऐसे आप इस बच्चे से प्यार करती हो। तो जहाँ प्रेम होता है ना, आप जिससे भी प्रेम करेंगे
माँ के लिए तो बेटा चाहे कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर उसके लिए तो वो राजा बाबू ही लगता है, सुंदर ही लगता है। ऐसे ही आप मेरे से प्रेम पुत्र की तरह करती हो, इसलिए दास आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। बहुत ये गहरा आपका प्रेम प्रेम है। गुरुजी, बहुत गहरा प्रेम है आपसे मेरा। खुश रहिए। अन्न क्षेत्र भी करवाऊंगी गुरुजी, और संतों का भोजन भी करवाऊंगी। ठीक है, ठीक। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई है? हाँ जी, हाँ जी ठीक, गुरुजी। ठीक, ठीक। खुश रहिए, खुश रहिए। कब से आपका दर्शन करना चाहती हूँ, जम्मू से आई हूँ। नमस्कार आपको। हाँ, आप जम्मू में हमारे गए थे ना उधर। हाँ हाँ हाँ, फिर भी मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, मैं बहुत रोई। चढ़वाल में गई, उधर से आप आगे चल गए, आगे गए, उधर दर्शन नहीं हुए। आज पता नहीं कौन सा मेरा कोई पुण्य था जो मैंने आपके दर्शन किए। मैं आपकी बड़ी कथा सुनती हूँ, टीवी लगा लेती हूँ, काम करती रहती हूँ। हाँ जी जी। अच्छा, ये बताओ मैं क्या प्रश्न पूछूं? आप बिना पूछे ही सब कुछ बता देते हो, जो मेरे मन में होता है ना कभी। अब वही मैं वो सोचती हूँ, इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से पाया था, कहाँ से पाया आप सब माँओं का आशीर्वाद है। हाँ, इतनी माँओं की सेवा कर रहे हो। हाँ, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जो बन सके हम आपको भेजते हैं उधर से। बिल्कुल। हाँ, जी, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बताऊं आपको, मेरे को रोना आ रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इधर आऊंगी। आप तो बस आशीर्वाद दो कि ये दास आप हाँ, की सेवा हमारा करें। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। आप आशीर्वाद ही आशीर्वाद। गुरु जी प्रणाम, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी दंडवत प्रणाम। मैं मुंबई से हूँ और मेरा प्रश्न ये है, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि 6 साल पहले मेरे पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 50 साल के थे और उसके बाद मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र ने मुझे, कोई भी शुभ कार्य होता है तो वो लोग मुझे इनवाइट नहीं करते। अच्छा। तो क्या अपने पति को यंग एज में खोना, क्या ये एक बुरी बात है? मैं तो कृष्णा को अपना सब कुछ मानती हूँ। नहीं, बुरी बात तो देखो मैया, आपका इसमें दोष क्या है? इसमें किसी का क्या दोष है? वही ये बात। ये तो मृत्यु है, मृत्यु लोक है, सबको जाना है। अब आपके जो परिवार के लोग, दोस्त, फ्रेंड्स हैं, वो क्यों नहीं आपको इनवाइट करते? उनकी क्या विचारधारा है, क्या वो सोच रहे हैं, ये तो उनकी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से जिसको जाना है वो चले गए, इसमें आपका क्या कसूर है, क्या दोष है? करेक्ट, वो ही मतलब समझो किसी की शादी है, हल्दी है, मेहंदी है, तो मतलब मुझे या तो इनवाइट नहीं किया जाता, या तो बोलते हैं नहीं तुम ना थोड़ा दूर रहो, मतलब तुम जहाँ पर वो समारोह हो रहा है वहाँ से तुम थोड़ा दूर रहो। अब मेरी क्या गलती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई? मैं क्या जवाब दे सकती हूँ इस ऐसे समाज को? हाँ, ऐसे क्योंकि हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है और अब तक यही ढकोसले और यही पुरानी बातें लेकर लोग बैठे हुए हैं। देखो, माता कौशल्या भी, उनके पति जब गए तो माता कौशल्या के जीवन में भी वैधव्य आया। माता कौशल्या वो तो भगवान की माँ है। हाँ जी, भगवान की माँ को भी विधवा होना पड़ा। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन हम सांसारिक लोगों को इसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये तो लोगों की अपनी विचारधारा है, लोगों का अपना सोचना है, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो लोग करते हैं वो गलत
करते हैं। ठीक है। प्रभु जी एक और प्रश्न है मेरा छोटा सा। मेरी बेटी की अभी शादी की उम्र हो गई है, मैं उनकी उसके लिए लड़के देख रही हूँ, तो कन्यादान के टाइम पे मैं क्या अकेले उसका कन्यादान कर सकती हूँ? आप कर सकते हैं। बेटा है आपका? मेरा बेटा है पर वो छोटा है बेटा मेरा, तो बहन की शादी पहले होगी जी। और बेटा मेरा छोटा है, मतलब उससे 4-5 साल छोटा है, तो उसकी शादी तो नहीं होगी। ठीक है। पर वो मेरी बेटी बोलती है अगर कुछ भी कार्य करना होगा तो मम्मी आप ही करेंगे, मुझे और कोई चाचा चाची मामा मामी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, आप ही करिए। मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते। राधे राधे गुरुजी, आपने मेरा बहुत बड़ा मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे मन में ये बात को लेकर बहुत प्रश्न थे जो आज आपने सुलझा दिए। थैंक यू। मैं पिछले साल भी आई थी आपसे मिलने जी, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल आपको आके आपके दर्शन करके जाऊँ। यहाँ माताओं का दर्शन भी करिए। यहाँ कर लिया मैंने, कर लिया प्रभु जी, कर भी लिया, पा लिया मैंने। अच्छा लगा गौरी गोपाल? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ जैसे आप माताओं के लिए करें, तो पिछले साल आपने बोला था कि आप पिताजियों के लिए भी करेंगे ऐसा, तो जितनी सहायता मुझसे होती है मैं हमेशा डालती हूँ। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।